मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं पेट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आया हूँ आपके परीक्षा के लिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो करेक्ट आंसर डी होगा। साथियों, जो भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ वो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। आप लोग देख सकते हैं नीचे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का ज्ञान मिलता है। सिंधु सभ्यता का ज्ञान मिलता है। तो सिंधु सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है। कहाँ से मिलता है? पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है। तो करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई है तो यह जो है 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व के दौरान विकसित हुई थी। तो करेक्ट आंसर सी हुआ। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारत का इतिहास। क्या बोल रहा है? भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग किस अस्तित्व में आई थी। तो यह जो है 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता। क्या बोल रहा है? हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकसित किया गया था। आज उनमें हम क्या कहते हैं? आज उनमें हम क्या कहते हैं? तो उनमें हम पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचली क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो यह जो है 3000 ईसा पूर्व है। क्या है? 3000 ईसा पूर्व है। तो करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका जो है विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। करेक्ट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था। करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान, क्या बोल रहा है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो यह होगा न तो सर जॉन मार्शल होंगे, न RD बनर्जी होंगे, न क्यूमघम होंगे, न दयाराम साहनी होंगे, यानी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ई हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो यह जो है रावी होगा। क्या होगा? रावी। करेक्ट आंसर डी होगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो करेक्ट आंसर होगा रेम विलिहर। क्या होगा? रेम विलिहर। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित
युग से संबंधित है? हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित युग से संबंधित है, तो यह जो है कांस्य युग होगा। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा हुआ। करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो यह जो है हड़प्पा में पाया गया था। करेक्ट आंसर सी होगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? तो करेक्ट आंसर होगा आलमगीरपुर। क्या होगा? आलमगीरपुर। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई थी? तो यह जो होगा R.D. बनर्जी। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो करेक्ट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मृतकों का टीला। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किसका जो है मुर्दों का टीला है? तो यह जो है सिंधी में मुर्दों का टीला है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यह जो है सिंध में स्थित है। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानघर किस स्थान पर मिला था? तो यह जो है मोहनजोदड़ो में मिला था। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानघर एक विशाल था। तो क्या था? आयताकार टैंक था। क्या था? आयताकार टैंक। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ इस्तेमाल किया जाता था। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ इस्तेमाल किया जाता था। तो यह जो होगा धार्मिक रूप से। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रह स्थल कहाँ से मिला है? तो यह जो है साथियों मोहनजोदड़ो से मिला है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की खुदाई में पाई जाने वाली नृत्यरत बालिका की प्रसिद्ध आकृति बनी हुई है। तो यह जो है कांसा से बनी हुई है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातात्विकों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 1980। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में ऊँट की हड्डी कहाँ में से मिली है? तो यह जो है कालीबंगा से मिली है। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिले हैं? तो यह जो है कालीबंगा से मिले हैं। करेक्ट आंसर ए होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है हमारा, थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना,
धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। तो यह जो है चन्हूदड़ो है। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुरातात्विक स्थल सूरकोटडा किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है गुजरात में स्थित है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कहाँ से है? तो यह जो है लोथल से। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह किस शहर में था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह किस शहर में था? तो यह जो है लोथल में। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह जो है गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। यह जो है लोथल हुआ। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? तो यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो यह जो है धौलावीरा में मिले हैं। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो धौलावीरा। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में हड़प्पा संस्कृति का कौन सा जानवर सील तथा टेरिकोटा काल को प्रदर्शित नहीं करता है? तो राइनोसोरस है। क्या है? राइनोसोरस। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में यह साक्ष्य मिला है कि सिंधु घाटी के लोग गर्त में निवास करते थे? तो यह जो है कश्मीर हुआ। करेक्ट आंसर ए हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरी जो हड़प्पन सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? तो यह जो है सिंध प्रांत में स्थित है। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो यह जो है उरुक हुआ। करेक्ट आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? तो करेक्ट आंसर हुआ आजमगढ़। करेक्ट आंसर डी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो हड़प्पा जो है भारत में नहीं है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो यह जो है बालाकोट भारत में नहीं था। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निम्न स्थानों में से असंगत को निकालना है। तो असंगत हमारा लोथल हुआ। करेक्ट आंसर सी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो यह होगा मंदा। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो यह जो है बैल होगा। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की थी? कौन सी लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की थी? यह जो है पढ़ी नहीं जा सकती।
करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो विष्णु की पूजा नहीं करते थे। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे तो ये पक्की ईंटों के बने होते थे। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से कौन सा है? तो यह जो है शहर योजना प्रणाली है। करेक्ट आंसर डी होगा। साथियों ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चिन्हित थी? तो यह जो है भगवान शिव की आकृति चिन्हित थी। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी के कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? तो यह जो है बाघ का चित्रण नहीं किया गया है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो यह जो है तांबा का। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगो बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे या जो है कांस्य को मिश्रित करते थे। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों को निम्नांकित में से किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो लोहा की जानकारी नहीं थी। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पन लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? लोहा की जानकारी नहीं थी। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के उपकरण एवं हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो यह जो है पत्थर व तांबा के बने थे। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के अवशेष चिन्हित बतलाते थे कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो लोगों का मुख्य धंधा कृषि था। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु सभ्यता के संबंध में सही है? तो यह जो है उनके घर ईंटों के बने थे, बिल्कुल सही। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई, बिल्कुल सही। घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, बिल्कुल सही। यानी उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं साथियों, काफ़ी बड़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच मुख्य अंतर क्या था? तो उनका अंतर था प्रथम नगरीय सभ्यता थी जबकि दूसरी ग्रामीण सभ्यता थी। करेक्ट आंसर ए हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो यह जो है शेरशाह सूरी ने कराया था। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो यह जो है आक्रमणकारी में आए थे। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत से भारत में आए व सर्वप्रथम बसे थे, तो यह जो है पंजाब में बसे थे। करेक्ट आंसर सी होगा। सो साथियों, हमारे 66 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन पहले से आप लोगों को आते थे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे।
इसके PDF टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है, आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए। जय हिंद, जय भारत।